तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हुए मैंने भाजपा को छोड़ा है, भाजपा से रिजाइन किया। वो यही चाहते हैं कि जो औरत उनके इशारों पर नाचे, जो उनकी बात माने, जो गॉसिप्स का हिस्सा बने, उसको तो वो प्रदेश में, दिल्ली प्रदेश में महिला मोर्चा अध्यक्ष भी बना सकते हैं। के ही नेता एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हिम्मत कैसे जुटा पा रहे हैं? डर क्यों नहीं है? खौफ क्यों नहीं है? क्योंकि साफ पता है कि भाजपा अपने इन बलात्कारी यौन उत्पीड़न के सत्ता में बैठे विधायक और सांसदों के साथ ताकत बनकर खड़ी हुई है। नमस्कार, दिल्ली की जनता आज ये सुन ले कि सबको ये बहुत बड़ा घमंड है कि भाजपा पार्टी छोड़ के कोई नहीं जाता, लेकिन मैंने आज भाजपा को रिजाइन किया है। क्यों? क्योंकि आत्मसम्मान भी कोई चीज है। अगर कोई आपके आत्मसम्मान को, सेल्फ रिस्पेक्ट को इतनी ठेस पहुंचाए तो आपको, अगर फिर भी आप वहां हैं तो मतलब आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हुए मैंने भाजपा को छोड़ा है, भाजपा से रिजाइन किया है। और काफी लोग बोल रहे हैं अरे भाजपा को तो कोई छोड़ता ही नहीं, सब भाजपा में उल्टा आते हैं, दूसरी पार्टी के लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, भाजपा को तो आज तक किसी ने नहीं छोड़ा। मैंने कहा तो आज तक किसी ने कुछ नहीं किया या गलत को गलत करते रहे, मैं सही करूंगी। मैं छोड़ रही हूं भाजपा को, क्योंकि मुझे ऐसी पार्टी में बिल्कुल नहीं रहना जहां फीमेल्स के साथ, औरतों के साथ इतनी नाइंसाफी हो कि वो इंसाफ मांगने के लिए, मतलब इंसाफ मांगने के लिए बात करना भी चाहे, अपना दुखड़ा रोना चाहे शीर्ष नेतृत्व से, तो वो सुनते नहीं है, उनको सुनना है ही नहीं। और जो उनके साथ खराब करता है, जैसे हरीश खुराना जैसे लोग, उनको टिकट देती है पार्टी, तो इससे पता लगता है कि कैसी पुरुष मानसिकता है और किस तरीके से फीमेल्स के साथ गलत करने वालों को उनके हरीश खुराना ने मुझे टर्मिनेशन लेटर दिया था, और क्या आधार था? कोई आधार नहीं था, कोई बेस ही नहीं था, कुछ किया ही नहीं था। मैं आज तक पूछती रहती हूँ सारे नेताओं से, मुझे बताओ तो सही, मुझे प्रवक्ता पद से मुक्त क्यों किया गया था? मैंने किया क्या था? 5 करोड़ को 50 करोड़ बोला था, बस ये इनफ है। वाओ, दैट्स वंडरफुल। ऐसी गलतियां तो कई बार जेपी नड्डा जी से बोलते हुए भाषण में फिगर्स आगे पीछे हुई हैं, उनको तो नहीं टर्मिनेट किया गया, तो मुझे टारगेट किया गया, मुझे हर काम करने से रोका गया। मुझे लगता था नहीं भाजपा पार्टी ऐसी है जो मुझे, मतलब ये एक ऐसी पार्टी है कि मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है तो भी इसमें आगे बढ़ने के मेरे चांसेस हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी पार्टी है। ये मेरा भ्रम था, पर आज कुछ लोगों ने साबित कर दिया कि ये मेरा भ्रम था। और भाजपा पार्टी में ऐसे लोग हैं जो गलत करते हैं महिलाओं के साथ, और उनको टिकट दिया जाता है, उनको ऊंचे पद भी मिल जाते हैं। परिवारवाद की जो बातें करते हैं, परिवारवाद, आपने एक्स सीएम साहिब सिंह वर्मा जी के बेटे को सीट दी ना, वो टिकट दी है। हाँ, आपने हरीश खुराना जी एक्स सीएम के बेटे को टिकट दी है ना, तो परिवारवाद तो आप खुद ही कर रहे हैं। फिर हम जैसे लोग कहाँ सोचेंगे कि पार्टी हमारे लिए कुछ सोच रही है, जब पार्टी सोच ही नहीं रही, बोल रही है लेकिन दिखा कुछ और रही है, कर कुछ और रही है। तो आपके हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं और खाने के कुछ और हैं। मैंने सबसे पहले जाके कंप्लेंट करी, अपने साथी जितने भी मेरे साथ और प्रवक्ता साथी थे उनको बोला गया कि मेरे साथ सही नहीं किया जा रहा, मुझे टारगेट किया जा रहा है। जो हमारे मीडिया के प्रभारी हैं या मीडिया देखते हैं, मीडिया हेड जो है वो तंग कर रहा है मुझे। किसी ने नहीं सुना। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं जाके अपने अध्यक्ष से कंप्लेंट करूं, उन्होंने तब नहीं सुनी। फिर मुझे लगा अगर दिल्ली प्रदेश की टीम नहीं सुन रही तो शायद नेशनल टीम के बीएल संतोष जी सुनेंगे। मैं उनके पास भी गई तो उनका एक ही बात थी, ना 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 ना, मैं कुछ नहीं सुनेगा, जाके दिल्ली की टीम को ही कहो। अरे दिल्ली की टीम को ही कहना होता तो आपके पास आने की क्या जरूरत थी? स्टूडेंट बहुत दुखी होता है, तंग किया होता है सबने, तो ही जाके वो टीचर को कहता है। टीचर भी नहीं सुनती तो वो प्रिंसिपल के पास आता है, और प्रिंसिपल भी अगर ना सुने तो कोई कहाँ जाए? बताइए मुझे, वो स्टूडेंट कहाँ जाए? ये हाल है दिल्ली की भाजपा टीम का कि ना वो सुनते और ना राष्ट्रीय टीम में बीएल संतोष जी बैठे हुए, ना वो सुनते, और नड्डा जी वो तो टाइम ही नहीं देते कभी मिलने का। तो यहाँ ना स्टूडेंट की टीचर सुनते हैं, ना प्रिंसिपल सुनता है, ना कोई सुनता है, न डीन सुनता है, कोई सुनता ही नहीं है, कोई सुनवाई ही नहीं है महिलाओं। यही चाहते हैं कि जो औरत उनके इशारों पर नाचे, जो उनकी बात माने, जो गॉसिप्स का हिस्सा बने, उसको तो वो प्रदेश में, दिल्ली प्रदेश में महिला मोर्चा
अध्यक्ष भी बना सकते हैं। जो आदमी उनके इशारों पर नाचे उनको भी वो प्रदेश अध्यक्ष बना सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि वैजयंत पांडा जी जो दिल्ली के प्रभारी हैं और बीजेपी के उपाध्यक्ष भी हैं, उनके 2 असिस्टेंट आज से 2.5 साल पहले मुझसे मिले थे और उनमें से एक का नाम था सना और फीमेल का, और मेल का नाम था विनोद राणा। उन्होंने आके मुझसे बहुत सारी गॉसिप्स मुझसे आके पूछते हैं कि नेहा जी बताइए उस वक्त वहां के संगठन मंत्री जी का उस महिला के साथ चक्कर है या नहीं है। अरे भाई, मैं यहाँ काम करने आती हूँ या दुनिया के चक्कर देखने आती हूँ कि किसका किसके साथ चक्कर चल रहा है या नहीं चल रहा, और मुझे इससे क्या लेना देना। मेरे से आप काम की बात पूछो। मैंने उनसे साफ जवाब दिया कि नहीं, मुझे किसी का कोई चक्कर वक्कर नहीं पता, क्योंकि मैं अपने काम से मतलब रखती हूँ। मैं आती हूँ, सिर्फ मीटिंग अटेंड करती हूँ और चली जाती हूँ। उसके बाद उन्होंने फिर मुझे फोन किया, कहते देखिए सारी गॉसिप्स जो है हमें वीरेंद्र सचदेवा जी तो दे रहे हैं पर आप नहीं दे रहे। तो मैंने कहा मेरे पास है ही नहीं गॉसिप्स, तो मैं आपको दूं क्या। और ये कह के मैंने फोन काट दिया। उसके एग्जैक्ट 2 महीने बाद मुझे प्रवक्ता पद से भी मुक्त कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात कि जिन्होंने गॉसिप्स का हिस्सा बने वीरेंद्र सचदेवा जी, उस वक्त वो वहां के उपाध्यक्ष थे, उनको अध्यक्ष भी बना दिया गया। और ये बात उस विनोद राणा ने खुद स्वीकारी, मुझे बोली फोन पे कि आपने तो हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, लेकिन देखिए हमें ऊपर से इतनी इंफॉर्मेशन मिली, तभी आज वो बंदा कहाँ उपाध्यक्ष था, कहाँ अध्यक्ष बन गया, कहाँ कोई नॉर्मल आपके साथ प्रवक्ता पद पे थी वो महिला मोर्चा अध्यक्ष बन गई। तो इसका मतलब कि जो औरतें गॉसिप्स का हिस्सा बने, जो आदमी गॉसिप्स का हिस्सा बने, जो गलत काम करे, जनता की सेवा ना करें, उनको ये ऊपर के पद देते हैं। और जो जनता की सेवा करना चाहे, जनता के लिए काम करे, दिन रात एक करे, झुग्गी बस्तियों में जाके बसने वाले, मैंने कोई एक बार नहीं, मैं पिछले 9 साल से झुग्गी बस्ती के लिए काम कर रही हूँ, झुग्गी बस्ती की महिलाओं के लिए, जबकि हमारा अच्छा खासा बिजनेस है। उसके बावजूद मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं झुग्गी की जाके महिलाओं के साथ काम क्यों करूं। लेकिन इनको काम नहीं चाहिए था, इनको गॉसिप्स वाली महिलाएं चाहिए थी। इन्होंने देखा ये क्या बात है, वैजयंत पांडा जी के पीएस ने कहा ये क्या है, ये तो बेकार मतलब औरत है, ये तो सिर्फ काम काम काम, और जहां पैसा लगाना हो बस पैसा लगाते, राजनीति तो इसको आती ही नहीं। और आज भी ये लोग यही बोलते हैं कि इसको राजनीति तो आती ही नहीं। भैया अगर ऐसी इतनी ओझी और घटिया राजनीति होती है तो मैं सच में, मुझे राजनीति नहीं आती। मैं सोशल वर्कर ही अच्छी हूं, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगी, एक औरत का अपमान आपने किया है ना, तो दिल से ये बद्दुआ है। मैं इस वक्त सेल्फी मतलब मेरी ये हालत कि मैं इतनी टॉर्चर मेंटली हो चुकी हूं कि हार के मुझे ये सब बोलना पड़ रहा है। ऊपर वालों ने नहीं सुनी, अब वो ऊपर वाला सुनेगा। और कौरवों का भी अंत हुआ था। कौरवों को लगता था हम बहुत बड़ी सेना है, हमारा तो अंत हो ही नहीं सकता, एक द्रौपदी क्या कर लेगी। तो मैं आज यही कहूंगी, इतिहास गवाह है कि जब किसी मासूम औरत के साथ अन्याय होता है ना, तो वो ऊपर वाला सुनता है। कोई भी बेटी कांग्रेस की सरकारों के तहत अगर डर से बाहर आकर, आगे आकर हिम्मत दिखाकर एफआईआर कराएगी, तो हम बिल्कुल प्रज्वल रेवन्ना की तरह उन्हें सलाखों के पीछे करेंगे, सजाएं दिलाएंगे और बेटियों को हम न्याय दिलाते हैं। लेकिन एक गंभीर मामला बार बार उठ रहा है कि भाजपा के ही नेता एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हिम्मत कैसे जुटा पा रहे हैं। डर क्यों नहीं है, खौफ क्यों नहीं है? क्योंकि साफ पता है कि भाजपा अपने इन बलात्कारी यौन उत्पीड़न के सत्ता में बैठे विधायक और सांसदों के साथ ताकत बनकर खड़ी हुई है। इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए करके हिम्मत बढ़ रही है। अगर भाजपा ने कार्रवाई कर दी होती तो भाजपा के दूसरे नेताओं की हिम्मत ना होती। अभी बीजेपी की दिल्ली से प्रवक्ता, नाम है नेहा शालिनी। नेहा शालिनी का वीडियो आपने देखा या नहीं देखा, पर सोशल मीडिया में चल रहा है, जिसमें वो बिल्कुल बता रही है कि शक्ल और चेहरा सुंदरता देखकर पद, नौकरी या आगे बढ़ने का मौका भाजपा में दिया जाता है। अगर आप उनके कहने पर दबाव में समझौते नहीं करेंगी तो आपको प्रताड़ित किया जाएगा। ये मैं नहीं, दिल्ली भाजपा महिला कांग्रेस भाजपा प्रवक्ता का कहना है। ठीक यही निघट अब्बास भी भाजपा की प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी ठीक ऐसे ही आरोप लगाए हैं कि भाजपा के अंदर संगठन में महिलाएं कतई सुरक्षित नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का नारा
पूरी तरह से ढोंग और दिखावा खोखला है कि बेटी बचाओ। सच ये है कि जब से ये नारा दिया है और बेटी बचाओ, समझ आ रहा है कि बेटी बचाओ किनसे। अभी तो यही लग रहा है जब से भाजपा सत्ता में आई है, इन भाजपा के नेताओं से बेटियों को बचाना पड़ रहा है और वो मुश्किल हो रहा है। न्याय, चाहे वो हमारी ओलंपिक खिलाड़ी हो, पदक जीत के आई, आज तक उनको न्याय नहीं मिला है। और आज रोजाना इस तरह से एक बेटी, बात ये होती है कि कानून अपना काम करेगा, चाहे वो कर्नाटक में हो रहा है हमारी कांग्रेस के सरकार के तहत, चाहे हिमाचल में। मैं आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आपसे सवाल करती हूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ का नारा देने वाले, और अमित शाह जी, कानून आपके हाथ में है, आप दबाव बनाते हैं इसलिए कार्रवाइयां नहीं होती हैं अपराधियों पर और न्याय नहीं मिलता बेटियों पर। कानून अपना काम करेगा, लेकिन नैतिकता यह कहती है कि बिना समय गवाए हरियाणा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बाडोली को आपको पद से हटा देना चाहिए था, इस्तीफा ले लेना चाहिए था। जब आप भाजपा के इस सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाए, इन्हें आप पद पर बनाए रखेंगे, इन्हें बचाएंगे, दूसरी ओर बेटी पर दबाव बनाते रहेंगे, तो स्वाभाविक है भाजपा के अंदर ही एक पूरी चेन ये रुकने का नाम नहीं लेगी। इसी तरह अपराध बढ़ेंगे और बेटियां असुरक्षित होती रहेंगी।